अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट से लिया गया है। इस टॉपिक को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की पहचान कर सकें और उनके ग्राफ भी बना सकें। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। which is actually y. F of x is equal to x square minus 9 over x minus 3, where x is not equal to 3, where x is not equal to 3. इसका मतलब है 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। वो डेफिनेट सी बात है, वो हमें समझ भी आती है। when x is equal to 3, when x is equal to 3, अगर आप देखें when x is equal to 3, तो f of x which is actually y, y किसके इक्वल आ जाएगा? x square minus 9 over x minus 3, which means 3 square minus 9 over 3 minus 3, which is 9 minus 9 0, 3 minus 3 0, which is called indeterminate form. ठीक है, and 0 by 0 इसको मैं सिंपली बोल दूंगा this is undefined, this is undefined. अब इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में से हम 3 पे तो इसको प्लॉट नहीं कर सकते। 3 के अलावा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लेट्स से अभी मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से y is equal to, चलें, y is equal to x square minus 9 over x minus 3. इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा x minus 3 on to x plus 3, बिकॉज आप जानते हैं कि दिस इज फार्मूला, ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसके अंदर हम a स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर माइनस 3 को 9 को 3 का स्क्वेयर b स्क्वेयर लिख सकते हैं, विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब x माइनस 3 से कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस 3, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। जो हमने स्टार्ट में देख लिया था कि 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब है बाकी वैल्यूज के ऊपर, बाकी जो है, बाकी आपके पास अब जो फंक्शन है उसका बेशक हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेंगे और फिर उसके बाद इस फंक्शन को प्लॉट कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, लेट्स से हमने एक टेबल यहाँ पे करते जाएंगे। अब इसको देखते हुए हमने एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। इस टेबल को देखते हुए हमने एक ग्राफ प्लॉट कर देना है, जहां पे हमारे पास दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, एंड यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखें जब हमें देखें जब x 0 है y 3 है, लेट्स से x 0 y 3, दिस इज 1 2 एंड 3, एक तो पॉइंट आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज नेक्स्ट, जब y 0 है x कितना है -3, जब y 0 तो x कितना है -3। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं राइट साइड पे, ठीक है, इस तरह से, तो दिस इज, यहाँ पे देखें ये आपके पास +1, आई मीन -1, -2 एंड -3। इसका मतलब है यहाँ पे देखें जब x 0 y -3, सॉरी y इज, सॉरी यहाँ पे हम गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे। देखें जब x 0 है तो y कितना है +3, x 0 y +3। इसी तरह जब y 0 x -3, y 0 x -3, सो -3 एंड 0, इन दो पॉइंट्स को बेशक आप ज्वाइन कर दें एंड एक्सटेंड कर दें, लेकिन याद रहे ये इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर,
1 2 एंड 3। इसके बिल्कुल अगर आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन के साथ इसको अपवर्ड लेके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो मेक श्योर जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आप यहाँ पे एक डॉट पुट कर, यहाँ पे आप एक सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे सर्कल, लेकिन उसको हम फिल नहीं करेंगे। उसके बाद फर्दर फिर लाइन ही एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक लाइन है। ये तमाम वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। 3 के ऊपर ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 2.9 के ऊपर ऑलमोस्ट नियर टू दिस पॉइंट, 2.9 के ऊपर 5.9 को अप्रोच कर रहा है। 3 4 एंड 5, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ठीक है, 4 5 एंड 6। तो अगर आप देखें तो 5.9 ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, तो 5.9 यानी ये फंक्शन 5.9 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। 3 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, विच शोज कि इस तरह से आप जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यानी जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा वहां पे हम सिंपल सर्कल एक पुट करके वहां से हम कंटिन्यू कर लेंगे। बिकॉज हमने देखा कि 2.9 पे 5.9 अप्रोच तो कर रहा है, अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड से भी देखें तो 6.1 से आगे आगे है, लेकिन 6 पे डिफाइन, 3 पे डिफाइन नहीं होता। इसका 3 के ऊपर हमने सर्कल बना दिया। तो इस तरह से आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास जी, ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। Draw a graph of the given function and find whether it is continuous. Question है y is equal to x plus 3 if x is not equal to 3 और 2 जब x is equal to 3 होगा। अब ये फंक्शन पीसेस में गिवन है, पीस वाइज है। ठीक है, यानी 2 पीसेस में गिवन है। अब हमने चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। उसके लिए जाहिर है जब आप इसको ग्राफ करेंगे तो ग्राफ एक लाइन होती है या एक कर्व होती है जो कि बहुत सारे पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें पहले वो ऑर्डर पेयर्स मालूम करने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। जैसे मैं रखता हूँ, अगर मैं x की कुछ वैल्यूज रखूंगा तो जाहिर है मेरे पास y की वैल्यूज आएंगी। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ, ये x है और ये मेरे पास y है। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब x प्लस 3 में आपने x इज इक्वल टू x जो है वो 3 नहीं लेना इसमें, चूंकि x इज इक्वल टू 3 पे वो फंक्शन 2 वैल्यू देता है, वो हमें बता रहा है। इसके अलावा बाकी वैल्यूज हम ले सकते हैं। चलें, अगर मैं फर्स्ट करें स्टार्ट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू -3 से। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 से, तो -3 पे आप देखें x इक्वल टू -3 रखूँ तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 + 3 0, y मेरे पास आ जाएगा 0। अब अगर x में रखता हूँ -2 तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप x -3 रखेंगे तो 3 - 2 1। अगर आप x -1 रखते हैं, ठीक है, तो 3 - 1 y कितना आ जाएगा 2। अगर आप x 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा फिर 3। अगर आप x 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 4। अगर आप x जो है वो 2 रखते हैं तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और अगर आप x 3 रखते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन आपको 3 पे देखें x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 वैल्यू आप नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये पीस वाइज जो फंक्शन गिवन है उसमें हमें ये बात बताई जा रही है कि जब आप x इक्वल टू 3 रखते हैं, ठीक है, वो हमें क्या वैल्यू दे देता है 2। ठीक है, वो हमें ऑलरेडी पता है, 3 पे हमने वैल्यू 2 लिखते नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 4 पे चले जाएं, 4 पे चले जाएं तो 4 पे हमें क्या वैल्यू दे देगा 4 + 3 7। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा और याद रहे कि एक पॉइंट हमारे पास क्या है, जब x 3 होगा तो y, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 होगा तो y आपको क्या देगा वैल्यू 2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इन पॉइंट्स को यहाँ पे अगर ग्राफ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ग्राफ पेपर पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है और ये -y एक्सिस है। और हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि हर स्मॉल बॉक्स जो है, ये जाहिर है ओरिजिन हो गया, हर स्मॉल बॉक्स जो है वो किसको जाहिर कर रहा है,
वो एक यूनिट को जाहिर कर रहा है। तो -3 0, यानी जब x -3 है y 0 है, तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया एक, x -3 y 0, x -2 है y 1 है, तो -2 पे y 1 है, ठीक है। -1 पे y 2 है, 1 2 ये पॉइंट आ गया, और 0 पे y कितना है 3, 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 1 पे y कितना है 4, ये 1 x पॉजिटिव हो गया, 1 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया। 2 पे कितना है 5, 1 2 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गया। अब देखें 3 पे उसने हमें खुद बता दिए, 3 पे पीस वाइज फंक्शन इस तरह से डिफाइन करता है, जब x 3 होगा तो y आपका 2 होगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं जब x इक्वल टू 3 है, चले यहाँ पे जब x इक्वल टू 3 है 1 2 3, y कितना है 2, ये वैल्यू देता है, ये वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू देता है 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यू। अब देखें हमने चूंकि x तो जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसमें कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मतलब डेसिमल में भी आ सकती है, यानी आप 3 वैल्यू तो नहीं ले सकते, लेकिन x इक्वल टू 2.99 तो ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैं लिखता हूँ 2.99 जो कि अप्रोच करिए 3 को, जो कि अप्रोच करिए 3 को, लेकिन 3 है नहीं, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप देखें तो इस वैल्यू के ऊपर आपको, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 तक, यानी इसको 3 तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से आप 3.1 यानी आप यूं कर लें कि 3.00001 वो 3 नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट है जो कि 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी दाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है, और x इक्वल टू 2.99 ये बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 पे वो फंक्शन जो है वो 2 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है देखें यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा 3 के ऊपर, यहाँ पे मैं एक सर्कल, एम्प्टी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ये देखें, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप इसको थोड़ा साइज में बेशक बड़ा भी करा सकते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये सर्कल है और ये एक एम्प्टी सर्कल है, यहाँ से मैं इसको फ्रॉम इनसाइड में इसको एम्प्टी भी कर देता हूँ। चलें, ये सर्कल है हमारे पास। अब ये सर्कल क्या शो कर रहा है, ये सर्कल ये शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू, देखें ये फंक्शन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, लेकिन जब वो x इक्वल टू 3 पे 1 2 3 पे पहुंचा, तो अब देखें फंक्शन की y की वैल्यू फौरन से ड्रॉप होके कहां पे आ गई, 2 पे आ गई, जिसने उस तसलसल को, उस कंटिन्यूटी को तोड़ दिया। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो अब लिख देंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमने देखा जी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, किस तरह से ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है जब आपके पास एक लीनियर फंक्शन हो, एक लीनियर इक्वेशन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी y इज इक्वल टू x विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड सेकंड है जी y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x, कोसाइन ऑफ x। अब इसकी डोमेन क्या होती है, आप जानते हैं कि x इज लेसर इक्वल टू पाई, ठीक है, यानी 180 डिग्रीज एंड ग्रेटर और इक्वल टू -180 डिग्रीज, ठीक है, सॉरी माइनस पाई। चले, पाई रेडियन की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें यहाँ पे, अगर मैं एक एक्स वाई एक्सिस को डिफाइन करता हूँ, सॉरी दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज पाई, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, ठीक है। अब एंगल जो है वो यानी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है, एंगल जो है आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जो कॉस को साइन है वो आप उसकी डोमेन क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस पाई, यानी माइनस पाई से ग्रेटर। माइनस पाई से ग्रेटर का मतलब है कि जो है नेगेटिव में आपको पता है बड़ा नंबर से मुराद है कि माइनस जो है यानी 180 डिग्रीज है, तो -120 -120 -130
9 -90 ये वैल्यूज ली जा सकती है। ग्रेटर लेस और इक्वल टू पाई का मतलब है कि 180 डिग्री से लेस बिकॉज अगर आप वापस इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे तो वो वही वैल्यूज देना शुरू कर देगा जो कि हमारी जिसको हम डोमेन से ऑटोमेटिकली निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखें हमने देखना ये है कि इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई लेस और इक्वल टू पाई इसकी डोमेन है, तो मुझे इनका सोल्यूशन यानी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आई वुड से मैं ये बात करूंगा कि मुझे फिर जो है वो डेफिनेटली ऑर्डर पेयर चाहिए, इसके लिए भी ऑर्डर पेयर चाहिए और इसके लिए भी ऑर्डर पेयर चाहिए। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर पेयर अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एक्स है। ये एक ऐसा अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ऐसा जो ऐसी लाइन है जिसमें जितना x होगा उतना y होगा। दैट मीन्स कि ये जो लाइन होगी ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। ठीक है, अब इसका तो सोल्यूशन इसका ग्राफ तो बड़ी इजीली ड्रॉ कर लिया हमने, लेकिन जब आप y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली इसके लिए हमें जो है वो वैल्यूज इसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज जिसके अंदर मैं x की वैल्यूज इंसर्ट करता जाऊंगा इस गिवन डोमेन में से और मेरे पास y की वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी। हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ 4 5 5 एक वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाए। अब देखें मुझे इसको डेफिनेटली x मेरी इनपुट है, x को मैं एज एन इनपुट डालूंगा तो y मेरे पास एज एन आउटपुट आएगी। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का भी सहारा ले लेते हैं, लेट्स बिकॉज कैलकुलेटर में रिक्वायर्ड होगा। चले अगर मैं लेट सपोज x cos 0 रखता हूँ तो cos 0 आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। जब cos 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, cos आप 30 डिग्रीज पुट कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से x एक्सिस के लॉन्ग मैं एंगल ले रहा हूँ विच इज माई एंगल विच इज माई x एंड y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो डेफिनेटली मेरे पास डोमेन और ये मेरे पास रेंज है। इसी तरह से 0.1 0.2 ये नेगेटिव में है। ठीक है, सॉरी नेगेटिव 0.1। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव 0.2, ये आ गया नेगेटिव 0.3, ये आ गया नेगेटिव 0.4, ये आ गया नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 0.5, ये आ गया नेगेटिव 0.6, ये आ गया नेगेटिव 0.7, ये आ गया नेगेटिव 0.8। थोड़ा सा मैं इसको आगे बना लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्पेस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चले थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अगर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे आ गया -0.8, -0.9 एंड देन दिस इज 1 लेट्स से। चले जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सबसे पहले y इज इक्वल टू x का अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, वो ये लाइन है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो फर्स्ट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है जब x y इज इक्वल टू देखें x इज इक्वल y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू cos x का, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि when x is 0 y is 1। ठीक है, when x is 0 y is 1 इसका मतलब है वो पॉइंट क्या आ जाएगा, तकरीबन ये वाला। लेट्स सपोज दिस इज 1, when x is 0 y is 1, when x is 30 डिग्रीज y is 0.87 तकरीबन यहाँ पे आता है। ठीक है, 0.87। when x is 60 y is 0.5, 60 पे 0.5 आ जाता है। ठीक है, 60 पे 0.5। ठीक है, इस तरह माइनस जो है वो -30 के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा 0.8 समथिंग 7। सॉरी यहाँ पे मैंने 0.87 गलत बनाया था। ठीक है, इस पे x इक्वल 1 पे और इसके बाद 0.87 तकरीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, 30 डिग्री पे 0.87 यहाँ पे, 60 डिग्री के ऊपर 0.5 यहाँ पे, और इसी तरह से नेगेटिव पे आ जाए तो -30 के ऊपर यहाँ पे और -60 डिग्री के ऊपर 0.5 के ऊपर ही आ रहा है यहाँ पे। और इस तरह से मैंने फर्दर वैल्यूज नहीं ली। अगर आप फर्दर वैल्यूज ले लेंगे तो मेरे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो cos 0 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से -90 डिग्रीज के ऊपर आएंगे तो तब भी cos 0 हो जाएगा। तो आप अगर देखें इसको मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, लाइक आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
दिखाई दे रहा है इस तरह से। डेफिनेटली ये इस तरह से आता जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे देखें, इस तरह से इधर इसने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये मूव करता हुआ जाएगा। डेफिनेटली ये लाइन चूंकि एक्सटेंड कर रही है। अब यहाँ पे देखें जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस विल बी द, ये एक पॉइंट होगा जो कि दोनों